दिल्ली नगर निगम की बात करें तो देखने में ये आ रहा है कि सभी पार्टियां तैयारी में हैं। अशोकनगर वार्ड चर्चित चेहरों में है। लगभग 22 से 23 उम्मीदवार यहां पर दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता है, हक बनता है और दावेदारी कर रहे हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर ब्रिज मोहन जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। पेशे से डॉक्टर भी हैं, एमबीबीएस से हैं। सर, नमस्कार राव जी। क्या कहना चाहेंगे? दावेदारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, क्या कहना है? देखिए, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं आज जो श्री अरविंद केजरीवाल जी के काम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे वो दिल्ली सरकार में रह के जी और दिल्ली की जनता के लिए जो नई नई स्कीम्स उनके फ़ायदे के लिए उनको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी जी और लोगों का फ़ायदा हो रहा है। बिजली के बिल से लेके पानी के बिल तक, है ना, जी लोगों जी को जी बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई देती हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने एमसीडी का एक तरह से कूड़ादान बना दिया है, जी दिल्ली का जी कूड़ादान बना दिया जी है, जी उस हिसाब से लगता है कि इस बार बीजेपी को लोग बाय बाय करने वाले हैं और केजरीवाल वेलकम करने वाले हैं, केजरीवाल जी को। अशोक नगर वार्ड की बात करें, भाजपा से निगम पार्षद लगातार यहाँ पे चुन जीतते आ रहे हैं। अब क्या पोजीशन? अब तो देखिए, ऐसा है कि जिस वार्ड में मैं रहता हूँ 36E, जी इसमें रीना माहेश्वरी जी हैं। पिछले 5 साल से मैंने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा। जी मतलब ये सोच लीजिए कि जिनसे भी हम जैसे अब जनसंपर्क कर रहे हैं, जी लोगों जी से जी मिल रहे हैं, जी जी बहुत सारे लोग, लगभग 90% लोग ये मानते हैं कि रीना माहेश्वरी जी को हमने फिजिकली कभी देखा नहीं, जी कभी उन्हें ग्राउंड पे आम जनता के बीच में उनको नहीं देखा गया है। जी वो लोग बस जीते और उसके बाद अपने अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं और वहाँ जी किसी का घर बन रहा है, किसी का कुछ भी, मतलब छोटे से छोटी कोई भी कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन भी करता है तो वहाँ पे उनके जो मुखबिर होते हैं, जी 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 तो जी उनसे पैसे की उगाही का काम हो रहा है बस। अशोक नगर वार्ड की बात करें तो जनता टेस्ट बदलना चाह रही है, बिल्कुल परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन। वो भी केजरीवाल जी के नेतृत्व में। जी इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं और सड़कों पे हम लोग घूम रहे हैं, जी तो लोगों का पूरा मन है। लोग देखते ही हमारा ये पटका और जी टोपी जी पहनते, अच्छा अच्छा वहाँ से आए आप, जी ये जी तो जीते हुए हैं जी। तो डॉक्टर साहब, कितने साल हो गए पार्टी की सेवा करते हुए? पार्टी की सेवा देखिए, बहुत सारा टाइम हो गया है मुझे। मैंने बहन सरिता सिंह जी की अपने यहाँ पर काफ़ी सारी हम लोगों ने जी लोगों के साथ मीटिंग कराई, उनका जनसंपर्क बढ़ाया हम लोगों ने। और लगभग 5-6 साल हमें हो गए हैं, और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, जी जी तो वैसे भी मेरा लोगों के साथ अटैचमेंट रहता बिल्कुल ठीक है बात ना। तो काफ़ी सारे लोगों से जैसे हम मिलते रहते हैं दिन दिन भर में, तो उनका यही मानना है कि भाई इस बार एमसीडी में भी दिल्ली की तरह केजरीवाल साहब आए है। जी और परिवर्तन करें। 22 उम्मीदवार, मिलना एक को, 21 क्या करेंगे? देखिए, जो भी सबसे ज़्यादा मेहनत जिस कार्यकर्ता ने की है, जी जो सबका चहेता है, जिससे उम्मीद है, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी डिसाइड करेगी, टिकट उसी को मिलना है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लास्ट में टिकट एक को मिलेगा। क्या 21 ये बगावत नहीं करेंगे? देखिए, ये चीज़ आम आदमी पार्टी में नहीं हो सकती, जी ठीक है। उसकी वजह ये है कि एक मुखिया है हमारा, श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्हीं के पद चिन्हों पर सब चलते हैं, और बगावत का कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। सभी कार्यकर्ता एक फैमिली की तरह, इसको युद्ध की तरह, मतलब इस इलेक्शन को भी जी युद्ध की तरह जीतने की कोशिश करेंगे। सब एक दूसरे का, जिसको भी युद्ध टिकट वाली मिलेगा। बात तो बिल्कुल ठीक कही। अशोकनगर वार्ड के अंदर युद्ध ही चल रहा है फिलहाल, होर्डिंग और पोस्टर को लेकर के। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सीट है, मतलब एक टिकट है और 22 उम्मीदवार हैं। जी मतलब इतना ज़बरदस्त क्रेज है लोगों के बीच में। जी 22 उम्मीदवार एक टिकट के लिए फाइट कर रहे हैं, जी तो क्रेज ही है जनता का कि हर आदमी ये चाहता है कि भाई कैसे भी मैं कार्यकर्ता तो हूँ, जी और मुझे टिकट मिल जाए, लोगों की सेवा करने का मौका मुझे भी इस पार्टी से मिले। लोगों की सेवा या अपनी सेवा? लोगों की सेवा। जी अपनी सेवा का तो कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए, अन्ना आंदोलन से शुरू हुई जी जी पार्टी, जी जी और आप अच्छे से जानते हैं अभी तक किसी भी तरह का हमारे केजरीवाल साहब पे कोई इस तरह का आरोप नहीं है जी कि भाई पैसा लेके टिकट दे रहे हैं। भाजपा तो घेर रही है शराब के ठेकों को लेकर के। शराब के ठेकों का, अच्छा ये बताइए आप मुझे कि क्या दिल्ली में शराब की बिक्री केजरीवाल साहब ने शुरू की? जी आप पहले से बताइए। चली आ रही है। पहले से चली आ रही है। जी उन्होंने क्या किया है? उन्होंने किया है कि दिल्ली में पूरी तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर जी था, कि एक जिस वार्ड में शराब के ठेके कम थे उस वार्ड में ज्यादा हो गए। ज़्यादा ठेके, देखिए वार्ड जी की बात नहीं, बात जी यहाँ अभी हम दिल्ली की करें, जी क्योंकि दिल्ली में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर था। कहीं पे एक एक साथ 10-10, 12-12 दुकानें, जी जैसे आपने देखा होगा क्रॉस रिवर मॉल, बिल्कुल। 12 दुकानें थी उस मॉल के अंदर, जी और कहीं कहीं कुछ एरियाज ऐसे थे अंडर सर्व जो थे। वंचित थे, वंच जिन्हें मिल नहीं पा रही थी। देखिए,
पीने वाला पिएगा, जी। है ना। ये एक ठीक है, मतलब हर तबके को खुश रखना। लेकिन भाजपा तो घेर रही है आप लोगों को। भाजपा को तो देखो, आरोप प्रत्यारोप की यही तो राजनीति है, वो लोग घेरेंगे, जाहिर सी बात है भाई। उनको ऐसा लग रहा है कि जो काम हम नहीं कर पाए ये लोग कर रहे हैं। ये अब आप कहेंगे कि ये अच्छा काम है, बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात ये है बहुत सारे लोग हैं जो शौकीन होते हैं, जो ठीक है चाहिए होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई अच्छी चीज़ तो नहीं है, ठीक है। ये बात तो मानते हैं ना कि बिल्कुल अच्छी चीज़, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें मैं क्या, कोई भी इस चीज़ को नहीं मानेगा कि भाई ये अच्छी चीज़ है। बात ये थी कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, बहुत सारी जगह बहुत सारी दुकानें थी, कुछ वार्ड्स में खाली जगह थी, मतलब वहाँ पे थी ही नहीं, लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया है उसको तरीके से, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और आपको नहीं लगता कि अशोकनगर वार्ड वैसे ही नशे की गिरफ्त में है? लगभग हर तीसरा चौथा घर नशे की चपेट में, नौजवान नशे की चपेट में है, क्योंकि जे क्लस्टर कॉलोनी ज़्यादा है, तो और ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पे पैदा हो गई हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा पर जितना काम केजरीवाल साहब ने किया है उससे ज़्यादा, मतलब मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में कभी हुआ हो। और अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे दूसरे स्टेट्स में आगे बढ़ रहे हैं, हम वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करेंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेके। लेकिन अब सिर्फ यही कह देना कि महिलाओं की सुरक्षा की अब जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है उनकी सुरक्षा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप एक टाइम में सबको खुश नहीं रख सकते, ये एक परिवार है। और आपको लगता है कि दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ लोगों को आप एक ही टाइम पे खुश रख पाएं, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता। आम आदमी पार्टी अगर नगर निगम में आती है तो क्या चेंजेस करने वाली है? सबसे बड़ी बात तो ये चेंजेस करेंगे हम, जिसकी कमी खलती है यहाँ के लोगों को, वो ये है कि एमसीडी जो निगम पार्षद होता है, लोगों का जुड़ाव नहीं है। जब तक लोगों का जुड़ाव नहीं होगा किसी अपने नेता से, पार्षद से, लोग अपनी परेशानी किसको बताएंगे। आप दुनिया भर के बोर्ड लगा देते हैं, फ़ोन नंबर उस पर मेंशन कर देते हैं, ये निगम पार्षद का नंबर है, कौन फ़ोन उठाता है आप मुझे बताइए। कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई सुनवाई नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको फिर तो दलाल ही ढूंढेगा आदमी, है ना। ऑफिस के बाहर जाएगा तो दलाल ढूंढेगा, दलाल पैसे लेके ही काम करेगा, वो भी जनता परिवर्तन आम आदमी पार्टी के द्वारा इसलिए देखना चाहती है कि क्या सफाई कर्मचारी कागजों में ही चलते रहेंगे या सड़क पे भी सड़क पर भी नजर आएंगे, ये हम पक्का करेंगे। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपने वार्ड की बात बताऊं, अगर पूरी दिल्ली में यही चल रहा, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो जो सुबह गाड़ी आती है कूड़ा इकट्ठा करने वाली, अब दिन में 3 बार आती है। पहले हफ्ते में 3 बार आती थी, अब दिन में 3 बार आती है, ठीक है। इस चीज़ को हम एक ऐसा वो करेंगे, मैनेज करेंगे कि भाई तरीके से आए, सुबह आए, शाम को आए, जो भी कूड़ा है उसे तरीके से लेके जाया जाए, और सड़कों पे और नालियों में कोई गंद ना दिखाई दे, जिसकी वजह से नई नई बीमारियां ना पनपे, मच्छर है। अब जैसे जैसे अब सर्दियां जाएंगी, गर्मियां आएंगी, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये सारी परेशानियां हैं। इनसे तो एमसीडी के लोगों मतलब जो कार्यकर्ता हैं, जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनको स्ट्रिक्टली बोला जाएगा कि भाई आपको जो है सफाई रखनी है एरिया में, वार्ड में, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टर साहब, कल ऐतिहासिक काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है कि जल बोर्ड के 700 कर्मचारी पक्के किए। ये तो देखिए, यही तो बात है। एमसीडी के कर्मचारियों को कभी भी वेतन नहीं मिलता था, जिसकी वजह से आपने देखा दिल्ली की सड़कों पे वो लोग अपना वेतन तो इसलिए नहीं मिल पाता था ना, 13,000 करोड़ रुपए शायद आपने लोगों ने नहीं दिए। 13,000 करोड़ किसने नहीं दिए? आम आदमी पार्टी ने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है। देखिए, इन लोगों को इनके जो प्रवक्ता है ना, सबसे अच्छी बात क्या है, इनकी प्रवक्ताओं की जो टीम है, बड़ी हाईली ट्रेन टीम है। वो बड़े तरीके से, मतलब चीज़ों को ना, आपके शब्दों को मैनिपुलेट करना उनसे बढ़िया आज की तारीख में किसी को नहीं आता। हमारे जो अभी धीरे धीरे हमारे नेता इस चीज़ को समझने लगे हैं, इनके प्रवक्ताओं की राजनीति इन लोगों की जो गंदी राजनीति है, शब्दों का मैनिपुलेशन, अब हमारे लोग धीरे धीरे समझने लगे, हमारा कार्यकर्ता भी समझने लगा है। इसी वजह से हमारा कार्यकर्ता क्या होता है कि सड़कों पे जाके आम जनता से जब जनसंपर्क करने हम जाते हैं, तो हम खुलासा करते हैं इस चीज़ को लेके कि ये किस तरीके से, देखो मतलब अभी हम लोग पैम्फलेट बांट रहे हैं कि खंडेलवाल जो थी मैडम, उन्हें 50 करोड़ की जमीन उन्होंने दे दी। हम कर रहे हैं ये काम, बंदरबाट घर में ही हो गया, घर में ही बंदरबाट कर रहे हैं लोग। तो जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राहुल जी, कि भरोसा रखें। जैसे दिल्ली में सरकार में रहते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के जीवन को बहुत ही शानदार तरीके से जीने का मौका दिया है, ऐसे ही हम एमसीडी में भी काम करेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए, और जय हिंद।